बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद पार्टी ने अपने दो पुराने चेहरों सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा पर ही दोबारा दांव खेलते हुए उन्हें विधायक दल का नेता और उपनेता चुना है। इस फैसले के साथ यह लगभग तय हो गया है कि नीतीश सरकार में फिर से यही दोनों नेता उप मुख्यमंत्री पद संभालेंगे। लेकिन असली सवाल यह है कि ईबीसी, राजपूत और अन्य वर्गों के बड़ी संख्या में विधायकों के जीत कर आने के बावजूद बीजेपी ने अपनी पारंपरिक रणनीति बदलकर फिर से इन्हीं दोनों नेताओं पर ही भरोसा क्यों जताया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेजोड़ बिहार और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। दरअसल इसका सीधा जवाब है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और विशेष रूप से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गहरी, संतुलित और 2019 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई रणनीति। अब देखा जाए तो बीजेपी के लिए यह फैसला सिर्फ सत्ता संतुलन का मामला नहीं है, बल्कि कंटिन्यूटी प्लस कास्ट बैलेंस का एक बड़ा राजनीतिक मॉडल है। विपक्ष में रहते हुए और फिर एनडीए में शामिल होकर सत्ता में आने तक सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों ने संगठन और सरकार के बीच तालमेल बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि अमित शाह की योजना साफ थी, जीत दिलाने वाली टीम में बदलाव कर किसी तरह की अस्थिरता या नेतृत्व संघर्ष को मौका नहीं देना। ऐसे में विनिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखना ही चुनाव के बाद का सबसे सुरक्षित और रणनीतिक कदम था। जहां तक जातीय समीकरण की बात है, सम्राट चौधरी कुशवाहा समुदाय से आते हैं, जो बिहार की सबसे प्रभावी ओबीसी जातियों में से एक मानी जाती है, और यह वही वोट बैंक है जिससे नीतीश कुमार को लंबे समय तक राजनीतिक लाभ मिलता रहा। बीजेपी चाहती है कि सम्राट चौधरी को शीर्ष पद पर बनाए रखकर कुशवाहा वोट बैंक को अस्थायी रूप से अपने पक्ष में कर लिया जाए और साथ ही यह संदेश भी दिया जाए कि ओबीसी नेतृत्व को उचित सम्मान मिल रहा है। ईबीसी समुदाय को साधने की पार्टी की कोशिश जारी है, लेकिन उप मुख्यमंत्री पद के लिए इस बार भी किसी ईबीसी चेहरे को आगे न लाना पूरी तरह से गणित का हिस्सा है। बीजेपी पहले ओबीसी ब्लॉक को स्थिर कर उसके बाद ईबीसी वर्ग की ओर आक्रामक तरीके से बढ़ना चाहती है। दूसरी ओर विजय कुमार सिन्हा को दोबारा बनाए रखना बीजेपी का अपना पारंपरिक स्वर्ण वोट बैंक भूमियार, राजपूत और ब्राह्मण को यह मजबूत संदेश है कि पार्टी का भरोसा और नेतृत्व में उनकी भागीदारी कायम है। भूमियार समुदाय चुनावों में बीजेपी का एक मजबूत स्तंभ रहा है और विजय कुमार सिन्हा इस वर्ग के सबसे मुखर और प्रभावी नेताओं में गिने जाते हैं। इससे पार्टी अपनी स्वर्ण प्लस ओबीसी गठजोड़ को स्थिर कर रही है, जो आगामी चुनावों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं अमित शाह की यह रणनीति साफ दिखाती है कि बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की जगह स्थिरता, संतुलन और व्यापक सामाजिक प्रतिनिधित्व के साथ आगे बढ़ना ही पार्टी की प्राथमिकता है। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की जोड़ी अगले 5 सालों में न केवल नीतीश सरकार की मजबूती का आधार बनेगी, बल्कि बीजेपी को 2029 के लोकसभा चुनाव तक बिहार में एक संगठित और प्रभावी राजनीतिक ताकत के रूप में और मजबूत करेगी।